क्या कर रहे थे हम लोग? एज यूजुअल हम लोग जानते हैं जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीक और आप देख रहे हैं ILCC अलीक क्लासेस, और हम लोग कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11th। ठीक है, कल तक हम लोगों ने किया था पीवी का डायग्राम कर रहा था, हम लोगों ने पीवी डायग्राम किया था और दिखाया था एक्सपेंशन को कैसे दिखाते हैं और कंप्रेशन को कैसे दिखाते हैं। उसी तरह से आगे चलते हम लोग, और ये भी बताया था कि पीवी के डायग्राम में वर्क डन निकालते हैं। जो पीवी डायग्राम होता है, ग्राफ होता है, उस ग्राफ के अंडर में जितना एरिया इंक्लूज्ड होता है वो उसका वर्क डन होता है। ठीक है ना? तो उसका एरिया हम लोग कैलकुलेट करते हैं और वर्क डन निकालते हैं। आज देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं कि वर्क डन निकालेंगे कैसे। ठीक है ना? वर्क डन निकालने के दो मेथड हैं। एक दे रखा है एनालिटिकल मेथड टू फाइंड द वर्क डन। ठीक है ना, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन। तो क्या दे रखा है? एनालिटिकल मेथड टू फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन, एनालिटिकल मेथड। क्या करेंगे इसमें? हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। पहले ये दे रखा हमारा एक कंटेनर है, ये इसके अंदर गैस है, ये ठीक है ना, ये गैस है, ये कंटेनर है, ये इसका पिस्टन है। ठीक है ना, पिस्टन है, ठीक है ना। और क्या बताया कि जब हम लोग इसका गैस का प्रेशर बनेगा, इस वॉल पे लगेगा, तो ये पिस्टन पे भी लगेगा, और ये पिस्टन जो ना बहुत थोड़ा सा, अगर सपोज करते कि इस प्रेशर, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, अंदर जो है ना गैस का प्रेशर होता है। अगर गैस का प्रेशर ज़्यादा होगा तो पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगेगा। चूँकि पिस्टन जो है ना मूवेबल है, फ्री है, तो ये मूव करके अपवर्ड जाएगा। ये मान लिया एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस dx ऊपर की तरफ मूव किया है, तो कितना टोटल वर्क डन होगा, इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना। क्या बताया कि व्हेन देयर इज difference in pressure inside and outside of a system, ठीक है ना, then the piston move accordingly, ठीक है। if pressure of system is greater than surrounding, then the piston moves up and expansion will occur. एक्सपेंशन होगा। if let the pressure, the force acting on the piston, दिख रहा है उसमें,
एन कट गया, कोई बात नहीं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम इज गिवन एज, फोर्स कैसे देंगे हम लोग, P इंटू ए। ये प्रेशर कितना है और इस पिस्टन का एरिया कितना है, तो ये एरिया इसका ले लिया हम लोगों ने, फोर्स इंटू एरिया। तो एरिया हम लोग ये एरिया ऑफ द पिस्टन है, एरिया ऑफ पिस्टन ए, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर, ड्यू टू difference in pressure, if the system expand a very small length dx, then the work done due to piston during expansion इधर से मिटा दे रहा हूं मैं, during expansion is given as dW is equal to F into dx, force into displacement work done, ठीक है। dW फोर्स का जो वैल्यू है P इंटू ए इंटू डी एक्स, ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन हो गया, और dW P इंटू ए इंटू डिस, dW इज इक्वल टू P ए इंटू ए, जैसे एक सिलेंडर होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। क्या देखा हम लोगों ने, ये जो दे रखा है P तो प्रेशर ही है, और ये एरिया एक सिलेंडर होता है ना, तो उसका एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये वॉल्यूम के बराबर होता है, लेकिन हाइट बहुत छोटा है तो हम लोग dV ले लेंगे, तो A इंटू डी एक्स को लिखेंगे dV। तो वर्क डन वेरी स्मॉल वर्क डन, यानी अगर थोड़ा सा एक्सपेंड होता है सिस्टम, हमने बताया था कि जब भी कभी सिस्टम एक्सपेंड करता है प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन में देखते हैं। चूँकि आइसोथर्मली हम लोग ज़्यादातर कंसिडर करते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो सिस्टम के अंदर प्रोसेस चल रहा है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, हल्के हल्के एक्सपेंशन, हल्के हल्के कंप्रेशन होता है। तो ये वेरी स्मॉल वर्क डन P डेल्टा V के बराबर हो जाता है ये, ठीक है ना। लेकिन अब ये सिस्टम जो है ना, एक V1 से लेके V2 तक एक्सपेंड करना चाह रहा है, यानी यहाँ तक के लिए कहीं एक वॉल्यूम यहाँ तक जाना चाह रहा है, तो V1 से V2 तक जाएगा तो टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है ना। तो ये तो स्मॉल वर्क डन है, और छोटे वर्क डन पता होता है, और छोटे छोटे वर्क डन को ऐड करके बड़ा करना चाहता है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या बताया कि व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम V1 to V2, then total work done is given as, ये हम लोग इधर मिटाते हैं, टोटल वर्क डन कैसे होगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। W इज इक्वल टू DW को इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से लेके V2 तक, ठीक है ना, V1 से V2 तक। W आ जाएगा, DW का वैल्यू लिखेंगे PdV, इसे इंटीग्रेट V1 से लेके V2 तक, ठीक है ना। और ये हमारा टोटल वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है P डेल्टा V, इंटीग्रेटिंग फ्रॉम V1 टू V2। ये एनालिटिकल मेथड हो गया। ये एनालिटिकल का मतलब ये ग्राफ के थ्रू और इसमें पिस्टन के थ्रू दिखाया गया है, यहाँ तक नोट कर लिए। अगला एक मेथड और दे रखा, उसे मैं बता रहा हूँ।
ठीक है, अभी क्या एनालिटिकल मेथड, अब हम लोग कर रहे हैं इंडिकेटर डायग्राम मेथड। इंडिकेटर डायग्राम मेथड, तो यहाँ से मैं सिर्फ ये वाला एनालिटिकल को कट मिटा लेता हूँ और इसको लिखाता हूँ इंडिकेटर डायग्राम मेथड टू फाइंड द वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन। इंडिकेटर डायग्राम का क्या मतलब होता है, हम लोगों ने कल बताया था। इंडिकेटर पीवी ग्राफ जो बनाते हैं उसी को हम लोग इंडिकेटर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग एक्सपेंशन को पीवी ग्राफ पे दिखाएंगे, ठीक है ना, तो ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। इनिशियली इसका वॉल्यूम यहाँ ये था ए, P1 B1 था, ये प्रेशर वॉल्यूम था, और जब ये सिस्टम एक्सपेंड करता तो ऐसे ये जाता है, तो ये B पे आ गया हमारा P2 V2, ये फाइनल वॉल्यूम आ गया। ये सिस्टम एक्सपेंड करता तो हम लोग इसको इस तरह से एरो से दिखाते हैं एक्सपेंशन के लिए। कितनी बात में ये एक्सपेंशन को दिखा रहे हैं, ठीक। अब क्या बताया कि ये जो सिस्टम एक्सपेंड कर रहा, तो इसके अंडर में टोटल जितना एरिया आएगा वो एरिया ही हमारा वर्क डन कहलाता है। लेकिन ये टोटल वर्क डन निकालेंगे कैसे, ठीक है, वर्क डन निकालेंगे कैसे, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, एक बहुत ही थिन स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं। जैसे मान लिया एक पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये स्मॉल ए लिख रहे हैं, स्मॉल ए, ठीक है ना। और यहाँ पे जो प्रेशर है ए पे, इतना प्रेशर है ये, ठीक है ना। कितनी बात सुनिए। अब हम लोग इसको थोड़ा बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम को बढ़ाया, इतना स्मॉल के प्रेशर में चेंज नहीं आया। जैसे ऐसे जा रहा है ना तो प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। लेकिन हम एक बहुत ही स्मॉल एक्सपेंशन करते, इतना कि प्रेशर उतना ही रहे, तो हम लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पे चले गए और ये बी ले लिया, मगर ये प्रेशर और ये ए पे जो प्रेशर और बी पे जो प्रेशर है दोनों ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, नेग्लिजिबल डिफरेंस है। कितनी बात सुनी। अब यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज आया डीवी आ गया, और ये जो है इस पॉइंट को ले लेते हैं, ये तो यहाँ ले लेते हैं सी और यहाँ ले लेते हैं स्मॉल डी, सी डी ले लिया। कितनी बात में दिख रहा है, दूर वाले बच्चों को दिख रहा है। थोड़ा लाइट का, मैं लाइट चली गई, क्या कहेंगे, हमारी हुकूमत की लाइट ऐसी चल रही है, ठीक है ना, तो थोड़ा सा मामला ऐसे ही है, तो हल्के दिख रहा होगा। बैल समझ में तो आ रहा है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, मेहनती हैं, ठीक है ना, कंसंट्रेट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये दे रखा है, ये जो स्ट्रिप बनाया बहुत ही थिन स्ट्रिप बनाया है, और यहाँ पे क्या है ए एंड बी पे और प्रेशर बिल्कुल सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ सी एंड डी का थोड़ा सा वॉल्यूम में चेंज आता है। कितनी बात में इस ग्राफ को हम लोग थोड़ा लिख देते हैं, व्हेन a PV graph of expansion is plotted as shown in the figure. Let A and B has a pressure which is almost equal, then the change in volume is CD, small c small d, ये वाला यहाँ पे CD, ठीक है ना। नाउ ये जो है स्मॉल a स्मॉल b ये P के बराबर है, यानी यहाँ पे और A पे और B पे जो है ऑलमोस्ट प्रेशर बराबर ही है,
और AD इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू P, यानी यहाँ से जैसे हमने ड्रॉ किया AD ये वाला लेंथ ये P और ये BC ये भी P के बराबर है, ऐसे वर्टिकल हाइट लेंगे हम लोग, ठीक है ना। एंड CD इज इक्वल टू DV, ऐसे दिखा दिया। कितनी बात सुनिए, एरिया ऑफ स्ट्रिप, थिन स्ट्रिप, एरिया ऑफ थिन स्ट्रिप कैसे लेंगे, ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ये रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, ये हम लोगों ने स्मॉल ABCD लिख लिया। इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा इसका, तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया AD एक तरफ से लेते हैं और CD ये दूसरा, ये लेंथ ले लेते हैं, सपोज ये ऊपर से ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, ठीक है। AD को हम लोग चाहें तो P से दिखा सकते हैं, ये AD जो है ना P के बराबर है, और ये CD जो है ये P है, और CD जो है ना DV के बराबर है। ये स्मॉल वर्क डन हो गया, ये स्मॉल वर्क डन हो गया। कितनी बात सुनने, अगर हम चाहते हैं कि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क डन हुआ, तो ऐसे छोटे 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 बहुत सारे स्ट्रिप्स बनेंगे, और उन सारे स्ट्रिप्स को ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन हो जाएगा, ठीक है ना। और ये PV के अंडर का जो एरिया होगा वो हमारा वर्क डन के बराबर हो जाएगा। तो बोला टोटल वर्क डन is the sum of large number of thin strips, so W is equal to dW को इंटीग्रेट कर देंगे V1 से लेके V2 तक, W इज इक्वल टू dW का वैल्यू है P डेल्टा V V1 से लेके V2 तक। तो ये हमारा ये भी फॉर्मूला वही आया, लेकिन ये एक तरीका अलग था, स्ट्रिप्स बना के किया था हम लोगों ने, और वहाँ वॉल्यूम के हिसाब से, तो वो एनालिटिकल मेथड है और ये इंडिकेटर मेथड है वर्क डन निकालने के लिए। आगे चलते हैं, ये हमारा पहला टॉपिक हुआ। इसके बाद दे रखा है ये आगे कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस भी होता है, जैसे हम लोगों ने कल किया था ना, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक या आइसोकोरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस, ऐसे ही एक होता है साइक्लिक प्रोसेस और होता है एक होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो अगला टॉपिक देख रहे हैं हम लोग, साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। मिटा दे इसे, जब मैं मिटा, नॉन साइक्लिक प्रोसेस ऑन कर दिए। नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्या बोलते हैं कि इसमें जब एक प्रोसेस स्टार्ट होता है एंड तक जाता है, मगर एंड से वापस इनिशियल स्टेज पे नहीं आते, तो क्या लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच the system is unable to return to its initial state from final state, ठीक है ना। तो ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो गया, यानी कि एक प्रोसेस होता है जिसमें सिस्टम जो है ना एक प्रोसेस करते 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 फाइनल स्टेज तक जाएगा, लेकिन फिर वो बैक करके वापस इनिशियल स्टेज पे नहीं आ पाता, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना। इसके बाद आता है साइक्लिक प्रोसेस। तो साइक्लिक प्रोसेस देखते हैं और उसमें थर्मोडायनेमिक्स में साइक्लिक प्रोसेस को कैसे हम लोग दिखाते हैं, ठीक है ना, वो देख रहे हैं हम लोग। साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है ना, अ प्रोसेस इन विच
in which the system is able to return to its initial state from फाइनल स्टेट, ठीक है ना, फ्रॉम फाइनल स्टेट इज कॉल्ड साइक्लिक, ठीक है ना, साइक्लिक प्रोसेस को बोलते हैं, ठीक है ना। जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे साइक्लिक प्रोसेस का, तो कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे वो देखने जा रहे हम लोग, ठीक है। क्या बताया कि ये हमारा पीवी ग्राफ बनाने जा रहे हम लोग। एक इनिशियल कंडीशन है ए, इसका प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, और साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम लोग ऐसे कर्व बना दिया, A2 B स्टेट पे गया, P2 V2, ये एरो है, क्लॉकवाइज एरो है, इसका मतलब ये एक्सपेंशन हो रहा है। बताया था ना, क्लॉकवाइज में एक्सपेंशन, एंटी क्लॉकवाइज कंप्रेशन होता है, तो ये एक्सपेंशन हो रहा है। टोटल वर्क डन कितना होगा, ये हमारा यहाँ से लेके इतना जो एरिया आएगा, इस पूरे एरिया टोटल वर्क डन हो रहा है हमारा। और एक्सपेंशन में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, हम लोगों ने एक बार बताया भी था, एक्सपेंशन में वर्क डन पॉजिटिव लेते हैं कितनी बार में। तो ये टोटल वर्क डन होगा व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो ये टू नेट वर्क डन इज लाइक द एरिया ऑफ दिस वन। तो ये पूरा कितना एरिया आएगा, ये हमारा नेट वर्क डन हो जाएगा कितनी बार में। अब हम लोग सिस्टम को कंप्रेस कर रहे हैं, जब कंप्रेस करेंगे तो ये सिस्टम जो है ना ऐसे यहाँ पहुँच गया। कंप्रेशन को एंटी क्लॉकवाइज से दिखाते हैं हम लोग कितनी बार में। तो बी से सिस्टम जो है ना वापस ए पे पहुँच गया, P2 V2 से P1 V1 पे पहुँच गया कितनी बार में। और जब कंप्रेशन हो रहा है तो ये भी पीवी ग्राफ है, ये भी पीवी ग्राफ है, प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ है ये, तो इसका भी वर्क डन हो रहा है। और वर्क डन कितना हो जाएगा, ये जो लाइन है इसके नीचे का जो एरिया आएगा वो वर्क डन होगा कितनी बार में। तो इसका जो वर्क डन हो रहा होगा हम लोग ऐसे दिखा देते हैं, इसमें हम ब्लैक से ले लेते हैं, कंप्रेशन वाला वर्क डन हम ब्लैक से ले लेते हैं, कंप्रेशन का वर्क डन हो गया ये, ठीक है ना कितनी बार में। और एक्सपेंशन का वर्क डन क्या था हमारा, एक्सपेंशन का वर्क डन ये पूरा था, ये हम ये ब्लू से दिखा देते हैं, इसको ये ब्लू से दिखाते हैं एक्सपेंशन वर्क डन, ठीक है ना, एक्सपेंशन वर्क डन। ये जो सिस्टम यहाँ से A to B गया था एक्सपेंशन में, हम यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं X समझने के लिए, और ये जो हमारा B to A गया था तो यहाँ पे एक हम लोग अल्फ़ाबेट ले लेते हैं Y समझने के लिए कितनी बात सुनिए। तो जिस वक्त एक्सपेंड कर रहा था, देखिए एक जिस वक्त एक्सपेंड किया था पूरा, ये यहाँ पे एक E भी ले लेते हैं, ये F भी ले लेते हैं, ठीक है ना। तो जिस वक्त एक्सपेंड करता है टोटल वर्क डन कितना था, AXBEFA, इतना वर्क डन हुआ था एक्सपेंशन में। और कंप्रेशन में कितना वर्क डन हो रहा है अगर हम लोग देखते हैं तो BE या BYAFE, इतना वर्क डन हो रहा है हमारा कंप्रेशन में। तो कंप्रेशन में वर्क डन जो होता है ना वो हम लोग नेगेटिव से दिखाते हैं। तो नेट वर्क डन कितना होगा, एक्सपेंशन का वर्क डन, कंप्रेशन का वर्क डन, दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन एक्सपेंशन वर्क का तो पॉजिटिव साइन रखेंगे अलजेब्रिक साइन के हिसाब से, और जो कंप्रेशन का वर्क डन है वो नेगेटिव साइन ले लेंगे, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, नेट वर्क डन W1 माइनस W2 कितनी बात सुनी। तो ये इतना मैं लिखता हूँ, फिर उसके बाद दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। व्हेन द सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम A to B, the work done is given as area of
AXBEFA, ये पूरा वर्क डन हो जाएगा। इसमें एक्सपेंशन है, ये पॉजिटिव यहां लगा देते हैं। इसको W1 से भी दिखा सकते हैं और W1 से दिखा दिया, W1 से दिखा लिया। When the system return from B to A in cyclic process, the work done is given as area of PV graph BYAFEB, देखिए BYAFEB, ये पूरा इतना वर्क डन होगा। और इसको हम लोग W2 से दिखाते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ इसको नेगेटिव कर लेते हैं क्योंकि ये कंप्रेशन वर्क डन है, वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन, नेगेटिव वर्क डन कर लिया। अगर हम लोग नेट वर्क डन निकालना चाहते हैं, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू W1 प्लस W2, लेकिन W2 जो ना साइन कन्वेंशन कंप्रेशन वर्क डन है तो माइनस में ले लेंगे, तो W1 माइनस W2 इस तरह से दिखाएंगे। ये नेट वर्क डन हो जाएगा हमारा इसमें रिलेशन के हिसाब से। अगर फिगर के हिसाब से देखेंगे तो कितना वर्क डन होगा, ये जो एक्सपेंशन का वर्क डन है वो थोड़ा ज़्यादा है, कंप्रेशन का वर्क डन कम है। तो जो डिफरेंस है वो ये देखिए, मैं शेड को बता रहा हूँ, ये जो डिफरेंस होगा वो इतना डिफरेंस होगा। कितनी बात समझ में आई? यानी ये जो है AXBYA, इतना नेट वर्क डन होगा। कितनी बात में? तो W1 माइनस W2, जो W दिखाया वर्क डन, ये वर्क डन जो है एरिया ऑफ फिगर AXBYA, ठीक है ना। तो इसको मैं लिखता हूं यहां पे, नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ enclosed figure AXBYA, ये हमारा एरिया हो जाएगा, ये नेट वर्क डन। कितनी बात में? तो साइक्लिक प्रोसेस में भी हमारा एक सिस्टम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एक सिस्टम जो है ना ए से बी तक गया। जैसे पिस्टन को एज्यूम कर लिए कि एक पिस्टन हम लोग लगाए थे ना, तो मान लो एक सिस्टम को हम लोगों ने ए से एक्सपेंड करके बी तक ले गए, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन की वजह से। और फिर हम लोग बी से वापस ए पे लेके आ गए, तो पता चला जितना हम लोग एक्सपेंड किया था, जितना वर्क डन किया था कंप्रेशन में, उतना ही वर्क डन हो गया। तो ऐसे हम लोग देखेंगे तो पता लगेगा नेट वर्क डन जीरो हो गया, नेट वर्क डन जीरो हो गया। लेकिन जब हम लोग ग्राफ से, जो हम लोग इंडिकेटर डायग्राम से जैसे ग्राफ से प्लॉट करेंगे, तो पता चलेगा कि एक्सपेंशन वर्क तो ऐसे प्लॉट करेंगे हम लोग, और कंप्रेशन वर्क एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, तो जो एक्सपेंशन वर्क होता है वो कंप्रेशन वर्क से थोड़ा ज़्यादा होता है, और उन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो नेट वर्क डन होता है। तो साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं होता, वर्क डन कुछ होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है, और जितना ये एरिया आएगा उतना वर्क डन होता है। कितनी बात सुन में आई? तो ये दे रखा हमारा साइक्लिक प्रोसेस। ये जो हम लोग का ग्राफ किया इंडिकेटर पीवी डायग्राम, इसके बेस पे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं
अच्छे क्वेश्चन है, अक्सर आते रहते हैं, तो वो हम लोग ग्राफ को देखते हम लोग करते हैं इसको। ठीक है, बंद करना। ये हमने एक क्वेश्चन दिया है, पहले हम ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर क्वेश्चन को पढ़ के दिखाते हैं। ये प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में दे रखा है, ये वॉल्यूम है लीटर के टर्म में दे रखा है, ये 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर इस तरह से दिखा रखा है। प्रेशर 1 2 3 4 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये एक रेक्टेंगल टाइप का हमारा डायग्राम है। ए का कोऑर्डिनेट है 5 1, बी का 5 3, सी का 2 3, यानी यहाँ पे 2 है। पहला जो टर्म है प्रेशर है और दूसरा जो टर्म है वॉल्यूम है, और डी का 2 1 है। तो पहला प्रेशर, दूसरा वॉल्यूम दे रखा है। ये एक फिगर दे रखा है और इसके बेस पे ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन 1 मोल ऑफ आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक चेंज A B C D where A is equal to 5 1 B 5 3 C 2 3 D 2 1 are PV coordinates। इनका PV कोऑर्डिनेट्स है, प्रेशर एंड वॉल्यूम कोऑर्डिनेट्स है, वेयर P इज इन एटमॉस्फेयर एंड V इज इन लीटर्स। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन along AB BC CD and DA and the net work done in the process। यानी कि A से B तक जाता है तो कितना वर्क डन हो रहा है, B से C तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, C से D तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, D से A तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा, और एज ए होल कितना वर्क डन हुआ। कितनी बात सुन में। तो ये हमारा ग्राफ से दे रखा है। ये जो टेबल दे रखा था ये हम लोगों ने यहाँ लिख दिया। 1 एटमॉस्फेयर जो वैल्यू लेना है हमें 1.0110 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हमारा वैल्यू यूज़ करना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। कितनी बात सुन में। अब हम लोग क्वेश्चन को मिटा देते हैं क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है सब इस पे ग्राफ पे मेंशन है, तो क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन मिटा दे रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिए, इसको नोट कर लिए और मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अब बताएगा कि ए बी के ए से बी तक जब सिस्टम मूव करेगा तो कितना वर्क डन करेगा। तो इस लाइन के अंडर में पीवी में जितना एरिया आएगा वो सब हमारा वर्क डन कहलाएगा व्हेन द सिस्टम मूव्स फ्रॉम ए टू बी। तो अब देखिए ए से लेंगे यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से ये यहाँ तक लेंगे। ठीक है ना, तो पूरा ये रेक्टेंगल लेंगे। तो ये जो है ना ये प्रेशर होगा, तो यहाँ तक जब जाएंगे तो प्रेशर कितना हो जाएगा 5। ये एक रेक्टेंगल लेंगे, ए बी का अंडर में जो एरिया आ रहा है ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो प्रेशर का वैल्यू हो जाएगा 5 और वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा 3 - 1 2। ठीक है ना, 3 - 1 2। अगर हम लोग यहाँ पे अल्फ़ाबेट ले लेते हैं E F, ये दो अल्फ़ाबेट बढ़ा लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या बताया कि वर्क डन अंडर ए बी। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी ई एफ, इसका लेना है रेक्टेंगल का एरिया। यहाँ पे ये ए एफ ले लेंगे, ये लेंथ हो जाएगा ये ए एफ का, और ब्रेथ हो जाएगा ई एफ ई। ठीक है ना, ये यहाँ से ये रेक्टेंगल होगा ना यहाँ से पूरा, तो ये लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ हो जाएगा। रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ से निकालते हैं। एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे तो ये 5 पे है, 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। ये 5 ATM है तो इसको हम लोग ATM अभी रख लेते हैं। और ये जो है ना FE का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 - 1, ये लीटर्स में आएगा। कितनी बात सुनिए, ये जो 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका वैल्यू चेंज करेंगे तो क्या आएगा 1.0110 to the power 5, और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो दे रखा वॉल्यूम ये लीटर में दे रखा, लीटर को मीटर में, अगर मीटर क्यूब में चेंज, वॉल्यूम है ना ये मीटर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये 5 एटमॉस्फेयर था तो एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया हमने 1.0110/5, 3 - 1 2 लीटर्स है। और ये जो है ना मीटर में लेंगे क्योंकि ये जो है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये लीटर को मीटर में लेंगे और जब मीटर में लेते हैं तो ये
-10⁻³ होता है। कितनी बात समझ में आई? तो W1 जो आएगा 5 to the 10, 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे 10.1 आएगा और ये 10⁻² न्यूटन मीटर आ जाएगा ये। ठीक है, इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा 1010 जूल वर्क आ जाएगा इतना। ठीक है ना, इतना वर्क डन हो गया। ये अंडर ए बी के अंडर में आ गया, यहाँ से टोटल यहाँ से यहाँ तक जो आया था। ठीक है, बी सी के अलॉन्ग जब गैस एक्सपेंड करेगा बी सी के अलॉन्ग तो वर्क डन कितना होगा? वर्क डन अलॉन्ग बी सी। ठीक है, W2 कर देते हैं और ये P डेल्टा B अगर हम लोग वर्क डन लेना चाहते हैं तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा? तो B पे जो वॉल्यूम है वो 3 लीटर है, C पे भी वॉल्यूम 3 लीटर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं तो P तो ऐसे ही रहेगा, 3 - 3 ले लेंगे, ये 0 आएगा चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, और ये जो वर्क डन होगा वो 0 हो जाएगा। जब भी कभी एक हम लोग वॉल्यूम पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो चेंज इन वॉल्यूम 0 होता है, और जब चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा तो वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो W2 जो है वर्क डन वो 0 आएगा हमारा यहाँ पे, इतना वर्क डन। अब देखते हैं हम लोग CD के अलॉन्ग कितना वर्क डन होगा। तो यहाँ पे लेते हैं वर्क डन along CD। ठीक है, तो CD जो है ना हमारा जो एरो दिखा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। कंप्रेशन वर्क डन है, कंप्रेशन वर्क डन जो नेगेटिव में दिखाते हैं हम लोग। कितनी बात सुन में? तो इसके नीचे का जो पार्ट है इसका एरिया लेना है। ये आएगा हमारा एरिया अंडर CD और एरिया ऑफ, ये माइनस में लेते हैं, ये माइनस में ले लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल CDFE। ठीक है ना, CD का जब एरिया लेंगे तो ये DF इंटू माइनस DF इंटू FE कर लेते हैं। ठीक है, DF का वैल्यू क्या दे रखा? 2 एटमॉस्फेयर, तो -2 इंटू 1.0110⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और ये जो है यहाँ से EF 2 लीटर्स के बराबर होगा। 2 लीटर है तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है ना, -3 मीटर क्यूब आ जाएगा ये। चलो इसको हटा दो, कितना आ जाएगा? 2 to the 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4.04 10⁻²। ठीक है ना, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो -404 जूल ऑफ वर्क। ये कंप्रेशन की वजह से माइनस में आ गया ये। और D से A तक जाएगा तो कितना वर्क डन होगा? ये भी परपेंडिकुलर लाइन है वॉल्यूम पे। D पे भी वॉल्यूम जो है ना 1 था और A पे जब गया तब भी वॉल्यूम 1 है, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 आ जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? वर्क डन, ये हम लोग W3 से दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे W3 से दिखा रहे हैं। वर्क डन अलॉन्ग DA कितना? W4 इज इक्वल टू 0। तो ये अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वर्क डन आ गया। ऑन किए कि नहीं खदीजा? हाँ, आगे बताया क्या? नेट वर्क डन कितना होगा? पूरे ये साइक्लिक प्रोसेस होगा तो नेट वर्क डन कितना होगा ये हम बता रहे हैं। ठीक है, नेट वर्क डन in the cyclic process क्या आ जाएगा हमारा? W1 + W2 + W3 + W4। ठीक है ना, ये W1 का वैल्यू था 1010, W2 का वैल्यू है 0 वहाँ पे, W3 का वैल्यू है -404, W4 का वैल्यू है 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 606 जूल ऑफ वर्क।
इतना वर्क डन हुआ पूरे साइक्लिक प्रोसेस में। कितनी बात समझ में आई? तो ये हुआ हमारा अलग अलग पार्ट वाइज, ए बी में कितना वर्क डन, बी सी में कितना, सी डी में कितना, डी ए में कितना, और एज ए होल नेटवर्क कितना वर्क डन हुआ। एज ए होल नेटवर्क डन जो 606 जूल आ रहा है वो कौन सा एरिया होगा ये बताना है आपको। ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। ये ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी गया, डी से वापस जहाँ पे था वहीं आ गया वो। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो बीच का एरिया आता है वही हमारा नेटवर्क डन कहलाता है। तो इसका ये जो बीच का एरिया है ये है 606 जूल। ठीक है ना? कितनी बात सुन में आई? ये हो गया। आगे इसके बाद अभी न्यूमेरिकल और है, एक दो और करा लेंगे, फिर उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। ठीक है ना? बंद करिए। कैसा लग रहा? समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा तो और ज़्यादा समझने और ज़्यादा कंटेंट को मिलने के लिए आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, खुद करिए, अपने नियर डियर को भी बताइए। ठीक है ना?